अस्सलाम वालेकुम, दिस इज माहीन एंड वेलकम टू द सीरीज मजबूत बनो मजबूर नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे साथ एक्सपीरियंस होल्डर डिफरेंट डिफरेंट गेस्ट होंगे, जिनके एक्सपीरियंस के साथ आप बहुत कुछ सीख सकेंगे, बहुत कुछ नया जान पाएंगे। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और उनके होते हुए मुझे ज्यादा बोलने की भी जरूरत नहीं है। वो आपको बहुत अच्छे से ब्रीफली सारी चीजें बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इम्तिरान साहब, क्या हाल है? जी अस्सलाम वालेकुम माहीन, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। अल्हम्दुलिल्लाह, रावी चैन ही चैन लिख रहा है और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश जारी है और इसी कोशिश को लोगों तक पहुंचाने की भी कोशिश जारी है। बिल्कुल। सब लगे हुए हैं। अच्छा, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये होगा कि मेरी ये जो सीरीज है मजबूत बनो मजबूर नहीं, कितना इत्तेफाक करते हैं इस लाइन से आप? एक्चुअली आई बिलीव इन दैट। मैं अपनी पूरी जिंदगी की समरी निकालना चाहूँ और खुलासा करूँ तो वो यही है कहानी। क्योंकि आप एज अ ह्यूमन जिंदगी में हर इंसान कुछ ना कुछ तकालीफ से गुजरा होता है, मुश्किलात से गुजरा होता है। हमने अपने हिस्से की अच्छे काम भी किए, अपने हिस्से की चवलें भी मारी हैं। और उसके बाद समझ में आता है कि भाई ये कहानी जो हमें सिखाई गई थी, बताई गई थी, वो तो कुछ और थी। असल दुनिया तो और तरीके से ऑपरेट करती है। तो वो जो हंकी डोरी दौर था ना, हम उससे बाहर निकल आए, हकीकत का सामना करें। तो समझ में आता है कि मजबूरी वाली जिंदगी नहीं बचाई, आपको मजबूती पैदा करनी पड़ेगी। मैं आजकल अपने इर्द गिर्द बहुत से यंगस्टर्स को देखता हूँ, माशाल्लाह पाकिस्तान की मोर देन 50% यूथ यंगस्टर्स पे मबनी है। और लिटरली देखकर कभी कभी अफसोस भी होता है कि हम इतने डिपेंडेंट हैं, हमारे यूथ इतनी डिपेंडेंट है वालिदैन के ऊपर, घर वालों के ऊपर, माशरे के ऊपर, कि वो खुद से तो डिसीजन भी नहीं ले पाते। कितने लोग हैं ऐसे, और मैंने लिटरली देखा है कि खाने की ऐप लेकर बैठे होते हैं, वो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि खाना मंगवाना क्या है। हम्म। इन्होंने जिंदगी में जंगें लड़नी है, इनको जब तक मजबूती पैदा नहीं करेंगे दुनिया इनको कच्चा चबा जाएगी। सो वाह। आज जब वेस्ट को आप देखते हैं, हैरानगी होती है कि बाहर के स्टार्टअप चल जाते, पाकिस्तानियों के स्टार्टअप नहीं चल पाते। उसकी वजह यह कि 16 साल की उम्र में जब लात पड़ती है ना वालिदैन की तरफ से गोरे को, अपने बच्चे को, वो बाहर हम्म। निकलता है, दो हाँ। चार साल पार्टी करता है, घूमता फिरता है, दुनिया देखता है, और 25-26 साल की उम्र में स्टार्टअप बना लेता है, जो हम्म। कि 30 साल की उम्र में नाकामी कामयाबी के बाद चलना शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ 25-25, 30 साल सत्ताईस में सत्ताईस स्टार्ट साल होता के है। बच्चे वालिदैन का इंतजार कर रहे होते हैं कि वो गाड़ी देंगे तो हम घर जा सकेंगे। अब हम्म। ऐसे में क्या मजबूती पैदा करेंगे जब तक इनको झिंडोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लोग कहते हैं पाकिस्तान में काम नहीं है, पाकिस्तान में बिजनेस ही नहीं है, पाकिस्तान से बाहर निकलो, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। तो आज जरा सा हम्म। इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम डिस्कस करेंगे इसी बात को कि पाकिस्तान में कैसे काम नहीं है, और पाकिस्तान में हम्म। कैसे रहते हुए आप लोकल ई कॉमर्स नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। हम्म। इस चीजों को डिस्कस करेंगे, डिफरेंट बिजनेस आइडियाज निकालेंगे। अब ये आगे का तो सारा कुछ इम्तिरान साहब भी बताएंगे कि हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, अगर एक लोकल ई कॉमर्स एक आम बंदा स्टार्ट करना चाहे, या मैं अपनी बात करूं और मेरे हम्म। पास बजट इतना ज्यादा नहीं है, तो क्या वही लोगों वाली बात है कि पाकिस्तान में बिजनेस नहीं है, या आप इसे डिनाई करते हैं? देखिए, बात यह है कि जितने लोग ये बातें करते हैं कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो अपनी हद तक बिल्कुल ठीक कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक्सपोजर नहीं है। और जब एक्सपोजर नहीं होता तो उसकी उतनी ही दुनिया होती है। हम्म। जो बेस्ट मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ वो ये कि एक जमाने में ना, वो कहते हैं कि वो सैलाब आया, और सैलाब आने के बाद जो दरिया का मेंढक था वो कुएं में आ गया। पानी पानी हट गया, और अब दरिया का मेंढक चूंकि कुएं में आ गया था, कुएं में पहले से एक मेंढक रहता था। अब हम्म। ये दोनों की दोस्ती हो गई, और कुएं का मेंढक भी रह रहा है, दरिया का मेंढक भी कुएं में रह रहा है, और दोनों एक दूसरे से सवालात भी पूछते हैं। तो कुएं के मेंढक ने पूछा कि यार सुनो, दरिया कितना बड़ा होता है? तो हम्म। उसने, दरिया वाले मेंढक ने कहा यार, ये बहुत बड़ा होता है। उसने कुएं के 2 चक्कर लिए, कहता इतना हम्म। बड़ा होता है? कहता नहीं भाई, इससे ज्यादा बड़ा होता है। उसने 5 चक्कर लिए, इतना बड़ा होता है? कहता हम्म। भाई इससे ज्यादा बड़ा होता है। उसने 50 चक्कर लिए, कहता भाई दरिया इतना बड़ा होता है? कहते यार इससे भी ज्यादा बड़ा होता है। हम्म। उसने कहा यार भाई मुझे समझ नहीं आ रहा। कहता भाई तेरे लिए जितना तेरा सच है ना, वो तेरे लिए ठीक है। तुम अगर समझते हो कि कुएं के जितना है तो कुएं के जितना ही है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ लोगों को एक्सपोजर नहीं है। जब हम्म। तक एक्सपोजर नहीं मिलेगा उनको लगेगा कि भाई कोई अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में है ही नहीं। बदकिस्मती से, अनफॉर्चुनेटली, वो इस मुल्क को भी गाली देंगे, उस मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करेंगे। ये वक्त था कि कोई इनको रास्ते दिखाता, मंजिल दिखाता कि कितना कुछ है करने वाला, लेकिन हम्म। वो किसी ने बताया नहीं। अब आज पाकिस्तान को इस तरीके से नहीं देखना कि पाकिस्तान में लोकल ई कॉमर्स है। मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को भाई कि मैजिक पे जिंदगी नहीं चलती है, लॉजिक पे चलती है। लॉजिक बड़ी छोटी सी है और बड़ी सिंपल सी है। लॉजिक ये कहती है कि इस मुल्क में 24 करोड़ लोग आबाद हैं।
क्या 24 करोड़ के 24 करोड़ एक जैसे हैं? हरगिज नहीं। बिल्कुल। एक घर में बहन भाई एक जैसे नहीं होते। किसी को म्यूजिक का शौक है तो किसी को किरात सीखने का शौक है, किसी को शौक है कि वो वेस्टर्न ड्रेसेस पहने, किसी को कमीज शलवार कंफर्टेबल रहता है। बिल्कुल। इसी वजह से आज सारे ब्रांड्स एग्जिस्ट करते हैं, सबका काम चल रहा है, लेकिन कंज्यूमर बिहेवियर को कभी किसी ने स्टडी ना किया ना हाँ, समझाया। जब वाकई। समझाते तो हैरान हो जाते। आज सुबह मैं किसी से बात कर रहा था, आप माशाल्लाह कराची में हैं, अब आप इस बात को बेहतर तरीके से जान पाएंगी। लिटरली आप इंसान हैरान होता है जब कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ता है। वाकई। पंजाब के अंदर जब मैट्रिक में, एफएससी में, एफए में, बैचलर्स में बच्चों को तैयार किया जाता है, स्कूल्स के बच्चों को एग्जाम्स के लिए तैयार किया जाता है, तो हाथ की प्रैक्टिस कराई जाती है कि एक हाथ में पेन है और एक हाथ में काला मार्कर, एक हाथ में नीला मार्कर। दिस इज हाउ वी ऑपरेट। लेकिन हैरानगी की बात है, सिंध में ये कल्चर नहीं है। ये कल्चर कराची के इंस्टीट्यूट्स में नहीं है। कराची में एक नीला पेन चलता है। अब हाँ, बात यह है कि जब तक आप कंज्यूमर को समझेंगे नहीं, तो लोकल वाकई। मार्केट क्या, आप ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ भी करने के काबिल होंगे, आप नहीं कर पाएंगे। मुसीबत क्या है, क्योंकि आपने कंज्यूमर को स्टडी नहीं किया। मैं इस वक्त पोलो पोलो शर्ट पहन रहा हूँ, मेरी उम्र में पोलो शर्ट ठीक रहती है, लेकिन कितने लोग राउंड नेक पहनना चाहते हैं, कितने लोग, अब ये मार्केट्स है ना, वो मार्केट क्या चाहती है, उसको किस तरह की पोस्ट दिखानी है, उसको किस तरह की प्रोडक्ट दिखानी है। पाकिस्तान में गॉथ का कल्चर भी है, मौजूद है। पाकिस्तान में लोग एनिमे एक्सेसरीज यूज करते हैं, मौजूद है। पाकिस्तान में एक्सबॉक्स के प्लेयर्स अलग हैं, माइनक्राफ्ट की कम्युनिटीज अलग हैं। लेकिन हमारे यहाँ लोग ये चीजें सोचते नहीं है। वो सोचते, पहला सवाल ही गलत होता है। सवाल मेरे पास अक्सर लोगों का आता है, सर दराज पर कौन सी चीज बेचकर बिजनेस बनाओ। भाई पहले तुम बिजनेस बनाने को सोचो। हाँ, दराज पर बेचना, शॉपिफाई पर बेचना, ये बात के सवाल है। हाँ, पहले तो ये वाकई। सोचो कि बिजनेस बनाना क्या है। जब हम्म। तक ये सवाल क्लियर नहीं होगा ना, कारोबार नहीं बनेंगे। तो लोकल ई कॉमर्स तो फिर उससे आगे की कहानी है। पहले हाँ। बिजनेस तो बनाना शुरू करें। दिहाड़ी ना लगाए। दराज पे कुछ भी बेचने का मतलब है दिहाड़ी लगा ले। सर कैलकुलेटर बेच रहा हूँ और साथ लैपटॉप का कवर बेच रहा हूँ। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान के अंदर आप मेजॉरिटी शॉपिफाई के स्टोर्स उठाकर देखते हैं, तो वो क्या है, वो जनरल स्टोर है। वो हीटेड आईलैश कर्लर भी बेच रहे हैं और साथ वो जानमाज का मैट भी बेच रहे हैं। यार ये क्या कहानी है, ये वही चल क्या अपनी रहा है? नीश को क्योंकि नहीं वो समझ पा रहे हैं मार्केटिंग कि एक नहीं है। नीश के साथ काम करना है, वो डिफरेंट डिफरेंट जहां से जो दिहाड़ी लग जाए बस, आज का काम हो गया बस हमारा। एग्जैक्टली। तो जब तक आप बिजनेस नहीं बनाएंगे, मिसाल दे देता हूँ। अब के एन एन ने फैसला कर लिया ना कि भाई मेरे को चिकन में काम करना है और चिकन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनानी है। दे आर वेरी डिफाइंड इन द मार्केट। कल को वो मीट ऐड करते हैं, कर लें, बट वो एक मार्केट में डिफाइंड है। वो साथ अब बिस्किट बनाने नहीं शुरू कर रहे हैं, वो साथ चिप्स बनाने नहीं शुरू कर रहे, उसका ब्रांड अलग कर देंगे। जे डॉट के नाम पर बहुत कुछ बिकता है, कपड़ा बिकता है, लेकिन जे डॉट ने अलमीरा अलग कर दिया, कपड़ों का ब्रांड अलग कर दिया। और अब जो नई नस्ल ने फूड बिजनेस शुरू किया है, वो फूड बिजनेस जे डॉट के नाम पर नहीं, कोई एक अलग नाम पर है। ब्रांड को जितना नैरो रखते हैं, ब्रांड उतनी ज्यादा तरक्की करता है। मेरा बताया हुआ फॉर्मूला नहीं है। ऑल राइस की किताब में लिखा है 22 इम्यूटेबल लॉज ऑफ ब्रांडिंग। उसमें बड़ी प्यारी बात करता है कि भाई ब्रांड को नैरो रखो, ब्रांड तरक्की करेगा। लेकिन हमारे यहाँ तो जनरल स्टोर बनाने का सबको शौक है, तो जनरल स्टोर बनाए जाते हैं। पहला सवाल ये, बिजनेस बनाना है। अब जब आप बिजनेस बनाने को सोचेंगे, फिर दूसरा सवाल आएगा, किस चीज का बिजनेस बनाओ। तो जवाब बड़ा सिंपल है, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। और मजे की बात यह है कि पैशन जो है ना, हर इंसान का किसी ना किसी चीज में होता है, सिर्फ उसको पता नहीं होता कि मैं किस चीज के लिए बनाऊं। वो जब अपने दोस्तों से पूछेगा, अपने फैमिली से पूछेगा, तो उसको क्लैरिटी मिल जाएगी कि एक्चुअली यार आप इस काम में बहुत अच्छे हो। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि मैं गाड़ी चलाता हूँ, गाड़ी जमानों से चला रहा हूँ, पर गाड़ी के अंदर क्या मैकेनिकी होती है, उसमें किस पार्ट से क्या आवाज आती है, मुझे कोई शौक नहीं है। तो अगर गाड़ी का स्टोर मैं चलाऊंगा तो मैं फेलियर हूंगा। लेकिन बिल्कुल। अगर मैं होम डेकोर का स्टोर चलाऊंगा, मैं लोगों को मशवरे देता हूँ। मुझे कोई चीज टेढ़ी नजर आए तो ओसीडी इतना है कि मैं चीजें सीधी कर देता हूँ, चाहे किसी और के दफ्तर में क्यों ना हो। तो मुझे डेकोर का आइडिया है, मुझे किचन एक्सेसरीज का आइडिया है, मुझे बेबी प्रोडक्ट्स का आइडिया है। आई विल बी गुड इन दोज कैटेगरीज। भाई वो करो ना जो आपको सूट करता है। बिल्कुल ये वो ऐसे ही। काम नहीं करते, ये कहते हैं सब जो बाजार में मिल रहा है। भाई आपका बिजनेस आप डिटरमिन करोगे ना, बाजार में बिकने वाली चीजें तो डिटरमिन नहीं करेंगी। बाजार में तो 6 रुपए की दाल से लेकर 6 करोड़ का हवाई जहाज सब कुछ मिलता है, तो क्या आप बिल्कुल। सब कुछ बेचोगे? नहीं, अपनी डायरेक्शन क्लियर करोगे तो चीजें आसान हो जाएगी। नहीं, फिर एक ये लोग करते मीटिंग नहीं यहाँ है, पे भी यहाँ पे आती बात है। है कि एक कंसिस्टेंसी भी नहीं है, बहुत जल्दी हमारे पास की जो आवाम का हम्म, मसला है, वो नाउमीदी बहुत जल्दी आती है इनके अंदर। अभी एक हफ्ता होता नहीं हाँ, है किसी बिजनेस को स्टार्ट करके, वो नाउमीद हो जाते हैं, कहते हैं नहीं इसको छोड़ देते हैं। और फिर कोशिश होती है कि जो एग्जैक्टली। अगला काम कर रहा है ना, उसी कंपटीशन में घुसना है।
अपने आप को आउट ऑफ द हाँ कंपटीशन नहीं निकालते कि कुछ अलग करें, कुछ नया करें। नहीं, अगले की अगर एक मिठाई की दुकान चल रही है तो उसके बराबर में जाके मिठाई की दुकान ही खोलनी है। तो वो कैसे चलेगा? अब आप ऐसा वहां ही पे है। जाके कुछ एक यूनिक काम करते हैं, उस मार्केट में यूनिक करते हैं या ई कॉमर्स स्टोर्स पे यूनिक करते हैं, तो लाजमी सी बात है कि आपकी एक यूनिक प्रोडक्ट चलेगी। एक हमारे पास मसला ये भी है। हम्म, तो मुझे एक थोड़ा सा हाँ गाइडलाइन बताएं, एक तो रोड मैप बताएं कि अगर ऐसी कौन सी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं जो हम लोकली बिजनेस बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे आपको सोर्सिंग का काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, कि हम कितने की सोर्सिंग हो सकती है, हमें कुछ प्रोडक्ट्स की ऐसी बताएं मुझे एग्जांपल, कि हम उसको अगर सेल आउट करते हैं शॉपिफाई पे, दराज पे, या लोकल अपनी कोई वेबसाइट क्रिएट करके, तो हम अच्छा प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर सकते हैं। देखिए, अगर लोकल ई कॉमर्स करना है तो सबसे पहली चीज जो मैटर करती है ना, वो ये है कि आपने अपनी कैटेगरी डिफाइन कर ली। मे बी कि फिटनेस की कैटेगरी में काम करना है, ठीक है। किचन एक्सेसरीज में करना है, क्योंकि मुझे बड़ा शौक है उस चीज का। हम्म, जब आप डिफाइंड चीजें बनाएंगे ना, तो चीजें आसान हो जाएंगी। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, उसके बाद मैं आपके सवाल पर आता हूँ। मिसाल ये है कि मुझे अगर ईद के कपड़े खरीदने हैं, ठीक है, तो मैं किसी ऐसे आउटलेट पे जाऊंगा जहां पर ईद के मर्दों के कपड़े मिलते हैं, बिल्कुल। या मैं किसी ऐसे जगह जाऊंगा जहां पर बर्तन भी मिलते हैं, कपड़े भी मिलते हैं, और बच्चों के टॉयज भी मिलते हैं, और मेजें भी मिलती हैं। मैं क्यों जाऊंगा? क्योंकि बिल्कुल। उनको स्पेशलिटी नहीं है, उनको नहीं बिल्कुल। पता कि कपड़ा क्या है क्या है। तो जो स्पेशलिज्म होता है, मैं वहीं जाऊंगा। सो बिल्कुल। लाइक वाइज अगर आप स्पेशलिस्ट स्टोर किसी एक कैटेगरी में बनाएंगे तो चीजें चलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब रही बात कि बेचना क्या है, देखिए, आपका बिजनेस पाकिस्तान में एक होलसेलर डिटरमिन नहीं कर सकता कि बाजार में क्या बिकता है, मैं लाकर बेच दूं। बहुत मैं गलत नहीं हूंगा, जो कि अभी तक नहीं हुआ इस बात पर। मैं गलत नहीं हूंगा अगर मैं ये बात करूं कि पाकिस्तान में ऑफलाइन चीजें सस्ती मिलती हैं, ऑनलाइन चीजें महंगी मिलती हम्म, हैं। आई रिपीट, पाकिस्तान में ऑफलाइन दुकानों पर माल सस्ता मिलता है, हाँ बिल्कुल ऑनलाइन ऐसे ही। लोगे तो महंगा मिलेगा। और उसको कवर लोग कैसे करते हैं? वो डिस्टेंस और पेट्रोल और इन चीजों के नहीं, क्योंकि आप खरीद गलत जगह से रहे हैं। आप खरीद रहे हैं होलसेल से। पाकिस्तान में होलसेलर हैं कितने? लाहौर उठा ले, शालमी है। आपका कराची में शेरशाह है, शेरशाह के अलावा गुल प्लाजा होगा, जोड़िया बोल्टन बाजार है। होगा, बोल्टन मार्केट होगी, that's it। आपके पास रावलपिंडी इस्लामाबाद में राजा बाजार है, और आपके पास पेशावर में कारखानों बाजार है। खत्म कहानी, खत्म हो गया पाकिस्तान का होलसेल। हम्म, अब ये होलसेलर की मेंटालिटी को जरा सोचें। क्या वो ये सोच कर लाया था कि इम्तनान ने या माहीन ने कल को ऑनलाइन स्टोर बनाना है तो मैं उनके लिए अच्छी चीजें लेकर आऊं? नहीं। हम्म, वो तो ये सोच के लाया था कि मेरा कस्टमर एक दुकानदार है जो दूर उफ्तादा इलाकों से आता है, हम्म, सामान गाड़ी में भरता है और ले जाकर अपने इलाकों में बेचता है। और बिल्कुल। चूंकि उन इलाकों में कस्टमर की परचेसिंग पावर कम है, रूरल एरियाज में, तो मैं सस्ती चीज लाऊं 100 200 300 रुपए की। जब मैं हाँ। सस्ती चीज लाऊंगा तो दुकानदार आराम से ले लेगा। वो ये सोच के लाया। अब वहां पर आप और मैं पहुंच गए उसकी दुकान पे कि हमने दराज पर स्टोर बनाना है और मैंने शॉपिफाई पे स्टोर बनाना है, हमें अच्छी चीजें दे दो। उसने कहा भाई यही चीजें। हमने हाँ कहा ठीक है, बिल्कुल। ये 300 की चीजें, हम इसको 1200 का बेचते हैं क्योंकि हमारी कॉस्ट तभी कवर होती है। तो चीज हम्म, महंगी हो गई, जबकि वो होलसेलर आपसे सस्ता बेच रहा था। अब ऐसे में एक आदमी को नौकरी नहीं मिल रही थी, वो उस होलसेलर के पास चला गया। उसने कहा जी मैं, हालात खराब है, वो काम शाम चाहिए, कोई काम दे दें। उसने कहा क्या कर सकते हो? उसने कहा जी मुझे दराज आता है, मुझे शॉपिफाई आता है। अरे जबरदस्त, ये मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं जो मैं बल्क में लेकर आया हूँ, ये बेचोगे ऑनलाइन? बेचनी शुरू कर दी। अब 300 रुपए की वही चीज जो वो हाँ। लेकर आया था, वो 350 की आपको बेच रहा है, खुद 320 रुपए की दराज पर बेच रहा है। अब ई कॉमर्स हाँ, वाले सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि सर जिस होलसेलर से सामान ले रहे थे वो तो खुद हमसे सस्ता बेच रहा ये है। मेरा अगला तो भाई सवाल आप होना था परचेजिंग ही आपसे। गलत जगह से कर रहे हो, आप खरीद ही गलत चीज रहे हो, गलत जगह से खरीद रहे हो। वो अपना बिजनेस बनाने बैठा, आपका बिजनेस बनाने नहीं बैठा। सो हल क्या? इस सारे मसले का हल क्या? बड़ा सिंपल। सस्ती, यूनिक, अच्छी चीज जो यहाँ होलसेलर के पास नहीं है, वो लेकर आए, बिकती है। अपनी रिसर्च पूरी करें, सीखें किस तरीके से काम होता है, और उसके बाद वो लाएं जो यहाँ पर नहीं है, और बिल्कुल उसका बिल्कुल। ब्रांड बनाना शुरू करें। मैं एक मिसाल दे देता हूँ आपको। मिसाल ये ले लीजिए, बिकॉज वी बिन वर्किंग और सोर्सिंग में चाइना में बैठे हुए हैं, ईवू में बैठे हैं, शेंजन में बैठे हैं, गोंगसो में बैठे हैं, काशगर में बैठे हैं, इस्लामाबाद बैठे हैं। तो हम चाइना से रेगुलर बेसिस पे बल्क, बड़े बिजनेस ग्रुप्स के लिए भी और ई कॉमर्स वालों के लिए भी सोर्सिंग करते हैं। अब मिसाल ये ले लीजिए, अगर आप गूगल पे अभी सर्च करेंगे कि सुन्नत है हजामा करवाना, कपिंग करवाना, तो और बहुत सारे स्पोर्ट्समैन भी करवाते हैं, तो उसके जगह जगह पे सेंटर्स कहाँ हैं? आप गूगल पे लिखेंगे, आपको कराची के सेंटर्स मिल जाएंगे, हैदराबाद के, हम्म, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, जहां भी आप बैठे हुए। जी। अब सवाल ये है कि भाई अब उसी को चाइना ने कन्वर्ट कर दिया एक छोटे से डिवाइस के अंदर।
अब वो बिल्कुल। छोटी सी डिवाइस 1000-1200 रुपए की होगी कि आप घर बैठकर अपनी कपिंग खुद कर लें। ये तो हम्म। हाथों हाथ निकलेगी, ये तो छुट्टी करा देगी हजामा सेंटर्स की। जबरदस्त है। अब ये हम्म, प्रोडक्ट लाकर बेचना शुरू कर दें। बिल्कुल। जबरदस्त, क्योंकि ये होलसेलर इसमें हाथ डालता नहीं है। ये प्रोडक्ट आप लेकर आए, लाए, लाने के बाद बेच दें। कुछ नहीं होगा। देखें, हमेशा याद रखें कि लेवरेज करने के और लिक्विडेशन के तरीके हैं। दराज पर बेचें, नहीं बिकता, शॉपिफाई इज ऑलवेज एन ऑप्शन। नहीं बिकता, फेसबुक मार्केट प्लेस इज ऑल्सो एन ऑप्शन। नहीं होता तो होलसेल इज ऑल्सो एन ऑप्शन। नहीं होता तो रिटेल इज ऑल्सो एन ऑप्शन। बिल्कुल। प्रोडक्ट मार नहीं खाती है अगर आपने बिल्कुल। बाइंग ठीक की हो। लेकिन लोग जब बनाने ही बैठे, मैंने दराज ही करना है और दराज का बिजनेस ही बनाना है, तो आपने तो शादी कर ली है ना दराज के साथ। ठीक है, कसम खा ली है कि दराज ही करना है। ठीक है। हाँ। वो बर्बादी ये दिल, फैज का शेर है ना कि बर्बाद ये दिल जब्र नहीं फैज किसी का। बर्बाद ये दिल जब्र नहीं फैज किसी का। वो दुश्मने जहां है तो भुला क्यों नहीं देते। भाई नहीं चल रहा तो कुछ और ट्राई कर क्यों नहीं कर लेते। जिंदगी में बहुत सारे तजर्बे करने पड़ते हैं। सो बिल्कुल ऐसा। ऑप्शन कोई एक नहीं है, ऑप्शन हजारों हैं। बचाओ.pk पर इस तरह की लिस्टिंग्स हम रेगुलर बेसिस पे डालते हैं अपने तमाम मेंबर्स के लिए। अब ये चीज मैं समझा दूं, बहुत से लोगों के सवाल आते हैं इसके हवाले से कि भाई बहुत सिंपल है। अगर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, पेंट पेंट की कंपनी आपकी, आप हम्म। घरों का पेंट का ठेका लेते हैं, ठीक है। नए 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 घर पेंट करते हैं, तो आपको नया घर कैसे पता चलेगा कहाँ से मिल रहा है, ये कहाँ बन रहा है। बहुत सिंपल है। हम्म। शहर में देख लो, जहां जहां पे ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा है, वो आपको होने वाला कस्टमर है। लाइकवाइज दुनिया में नई इनोवेशन क्या है, नई प्रोडक्ट्स क्या है, ये कहाँ से पता चलेगा। भाई ये चाइना की फैक्ट्री से पता चलेगा, जहां पे वो नए सैंपल्स बना रहे हैं, प्रोटोटाइप्स बना रहे हैं। तो ये वो किसके साथ शेयर कर रहे हैं, हम बैठे हैं वहां पे, हमें सबसे बिल्कुल। पहले पता चल रहा है। और वो उठा बिल्कुल। उठा के मेंबर्स को बता रहे हैं, भाई ये भी आइडिया है, ये भी तरीका है, ये भी सिलसिला है। ठीक है। हम्म। बचाओ का बड़ा सिंपल तरीका है, बचाओ से सोर्सिंग करेंगे। बचाओ इज अ फॉर प्रॉफिट कंपनी, चैरिटी नहीं खोली हुई हमने। सो बहुत सिंपल है, बचाओ 5% चार्ज करेगा, लेकिन 5% के अंदर आपके लिए प्रोडक्ट भी सोर्स कर रहा है, पेमेंट्स भी कर रहा है, प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन भी कर रहा है, फ्रेट मैनेज कर जो पाकिस्तान में लोग करके नहीं देते, कस्टम क्लियरेंस करके आपके दरवाजे तक लाके दे देता है। इसलिए तो मैं बार बार अपनी वीडियोस में, जो नोटोरियस मेरा जुमला है, बार बार यही कहता हूँ, माहिन अब कर लोगे कारोबार, बना लोगे अपना बिजनेस। तो चीजों को आसान बना रहे हैं अगर कोई करना चाहे तो। वाकई ये तो बहुत ज्यादा आसानी कर दी है आपने। और वही वाली बात है कि आप आउट ऑफ द कंपटीशन जाए ना। कंपटीशन में जाएंगे, जो चीज पहले से हम्म। बिक रही है, जाहिर सी बात है वो सीनियर उसके चंक ज्यादा लेके जाएगा। आप जूनियर होंगे उस चीज को स्टार्ट करने एग्जैक्टली। के लिए। अगर आप कंपटीशन से बाहर जाते हैं और कोई ऐसी चीज लाते हैं जो नहीं मिल रही है। अगर जैसे मैं मिसाल दूं, अगर ये हम्म। हम काशी की मिसाल दें, दुनिया जहाँ के ब्यूटी सैलून्स हैं, हर जगह मेकअप हो रहा है, हर जगह यही हो रहा है, दुल्हनें तैयार हो रही है, लेकिन काशी क्यों आगे गया? क्योंकि उसने कंपटीशन से कुछ अलग किया था, वो नाम हो गया। वो अगर वहीं रहते एग्जैक्टली वही सारा कुछ एग्जैक्टली। कर रहा होता तो वही चीज होती। तो चीजें यही होती हैं कि आपको हाँ। समझने के लिए हम जैसे लोग बैठे हैं, इम्तिनान साहब इतनी हेल्प आउट कर रहे हैं, 5% में अगर आपको ये सारा कुछ मिला। सबसे पहला मसला तो यही हो जाता है कि अब वो ड्यूटी क्लियरेंस कैसे होगी, आएगा कैसे, शिप के जरिए आएगा, बाय रोड आएगा, कैसे आएगा, सबसे पहला सवाल करके वहीं स्टक हो जाते हैं ज्यादातर इन्वेस्टर्स। कहते हैं हो ही नहीं सकता। अब फिर वो बिल्कुल। अलीबाबा के पास जाते हैं। अलीबाबा पे भी हमें जो है क्राइटेरिया को मीट करना होता है एक सप्लायर को ढूंढने के लिए। वहां पे कई लोग लैकिंग कर जाते हैं, उनको सप्लायर ठीक नहीं मिलते हैं, चीजें समझ में नहीं आती है। तो इससे बेस्ट ऑप्शन तो कोई है ही नहीं कि आप सबसे पहले, अगर आपको अमेजोन पे भी बिजनेस करना है, टिकटॉक शॉप पे करना है, आपको इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करना है, तो मैं कहती हूँ पहले लोकल करें। क्योंकि लोकल करने से आपको जो हम्म। हैंड्स ऑन मिलता है ना कम पैकेज के अंदर, वो बहुत एग्जैक्टली कीमती होता है। उसको एग्जैक्टली। लेने के बाद इनफैक्ट ये जो आपकी थोड़ा सा मैं इसमें क्लैरिटी आपको दे दूं, बाकी लोगों को भी दे दूं, माहिन बिल्कुल सही कह रही हैं आप, आई टोटली एग्री विद यू। लेकिन जस्ट टू बी मोर मोर क्लियर ऑन दिस, इशू ये है कि चाइना, अब ये लोग समझते नहीं, ये बात इसलिए समझानी पड़ती है। चाइना वो मुल्क है जिसको बहुत पसंद है अपनी जबान, और वो अपनी जबान पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वो ज्यादा लोग बिल्कुल। अंग्रेजी सीखते नहीं। चाइना वो मुल्क है कि जहां पर एक एंकर ने मेजबानी के दौरान एक जुमला बोला, एक लफ्ज बोला, जो कि इंग्लिश का था, और चाइनीज का कहना यह है कि उस लफ्ज के मुतबादिल उनकी जबान में मौजूद थे। तो तुमने चाइनीज का ये लफ्ज छोड़कर अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल किया, उस एंकर को फॉर लाइफ टीवी चैनल से बैन कर दिया गया कि भाई अब दोबारा नहीं चाहिए। अब मेरा यहाँ पॉइंट क्या है, अली बाबा पर जितने सेलर्स मौजूद हैं वो अंग्रेजी में जबरदस्त आपसे बातें कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि चाइना वन विलेज वन प्रोडक्ट पे काम करता है। चाइना की फैक्ट्रीज दूर उफ्तादा इलाकों में, गांव में हैं, ये लोगों को पता नहीं है। तो अली बाबा पे 90% जो आपको सेलर मिलते हैं, वो तो खुद मिडल मैन है, वो तो बिल्कुल। 4 पैसा खुद जेब में डाल रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल। फैक्ट्री तक तो आपका एक्सेस है नहीं। हाँ। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम, अब ये बात
प्रॉब्लम वो समझ पाएगा जो फ्रेट का काम करता है। चाइना में अगर आप अली बाबा पर बैठकर आप फ्रेट कंपनीज को ढूंढते हैं, तो वो फ्रेट कंपनीज कहती हैं पाकिस्तान पाकिस्तान के लिए हम डीडीयू करते हैं, डिलीवर्ड ड्यूटी अनपेड, खुद कस्टम में जाके क्लियर करवाना, और जो रेट हो तो बनता ही महंगा होता है। बचाओ हाँ गारंटी करता है कि बाय एयर बाय रोड बाय सी जो रेट हम दे रहे हैं अली बाबा के किसी भी वेंडर से कंपेयर कर लेना, और डीडीपी देंगे, डिलीवर क्लियर ड्यूटी पे करके आपके दरवाजे तक लाके देंगे। ये बस पूरा बस सिस्टम बनाया हमने इसलिए कि एक आम आदमी जो लोकल ई कॉमर्स करना चाहते हैं, लाख सवा लाख 2 लाख के बजट में, उसको फैसिलिटेट कर सके। और लाखों लोग हैं इस मुल्क में हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह। एक दिन नहीं हुआ माहीन कि हमें कभी कोई एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलानी पड़े। इतनी इंक्वायरीज हमारे पास आती हैं, जो इंक्वायरीज का नंबर इस वक्त 1200 क्रॉस कर चुका पर डे बेसिस पे। एंड माशाल्लाह। वी आर इंक्रीजिंग आवर टीम बिकॉज हम फैसिलिटेट कर रहे हैं लोगों को कि भाई सोर्सिंग करना चाहो कर लो। और इसमें सिर्फ ई कॉमर्स की सोर्सिंग नहीं, ई कॉमर्स करना चाहो, मशीन्स लेना चाहो, चाइना से रिटेल में बेचने की प्रोडक्ट लेना चाहो, चाइना से अमेरिका पे काम कर रहे हो अमेजोन पे, टिकटॉक शॉप पे काम कर रहे हो तो भी प्रोडक्ट चाहिए, नून पे काम करो तो भी प्रोडक्ट चाहिए। ये हम्म, प्रोडक्ट इनिशिएट तो चाइना से ही होनी है, दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। हम वहां मौजूद हैं विद अ सिंपल पर्पस कि बिजनेस को लोगों के लिए आसान हो। वाकई। और हम यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, इतना हाई पे करते हैं। मैं तो समझती हूँ ये जो बिजनेस सोर्सिंग आइडिया है ना, ये इतना बेस्ट है कि अगर 4 स्टूडेंट्स अपनी पॉकेट मनी जमा करके भी एक छोटा सा स्टार्टअप ले सकते हैं। ज्यादा आपको ह्यूज एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट की एग्जैक्टली। जरूरत नहीं है आपस में। जब आप इतनी हाईली फीसेस पे करते हैं, जबकि आपको गारंटी कुछ नहीं मिलती है। एजुकेशन के खिलाफ बात नहीं करती मैं, लेकिन एजुकेशन में इतना हाईली पे करने के बाद आपको गारंटी नहीं मिलती कि आप कितना अर्न करने वाले हैं। लेकिन अगर उतना टाइम आप एजुकेशन के साथ साथ बिजनेस को दें, छोटा सा बिजनेस बड़ा होगा। जरूरी नहीं कि आज एक प्रोडक्ट के साथ आपने स्टार्टअप किया है तो आइंदा 1 साल के बाद भी एक ही प्रोडक्ट रहे। और ये बहुत आसान तरीका है कि आप चाइना से डायरेक्ट सोर्स करवा रहे हैं। 4 स्टूडेंट्स मिलके भी अपनी पॉकेट मनी को लेके एक स्टार्टअप कर सकते हैं। वो बिजनेस चल जाने की सूरत में स्टूडेंट सेट है, बच्चा सेट है हमारा। तो और क्या चाहिए। ये तो बहुत ही बेहतरीन किस्म का जो आई है वो टोटली आइडिया एग्री विद प्रोवाइड। यू। पर्टिकुलरली मैं आज भी कहीं बात कर रहा था, और इस सवाल के हवाले से भी जरूरी है कि एजुकेशन मैटर करती है। आप भी मानती हैं, मैं भी मानता हूँ, एजुकेशन बहुत जरूरी है। बट एट द सेम टाइम सिर्फ एजुकेशन काफी नहीं है। बिल्कुल ये सिर्फ थ्री नहीं। प्रोंग्ड अप्रोच होती है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। या तो आपके पास तालीम है, या आपके पास एक्सपोजर है, या आपके पास एक्सपीरियंस है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि एजुकेशन हमारे यहाँ लोग ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन एजुकेशन के साथ एक्सपीरियंस जरूरी था। बिल्कुल। इन्होंने किसी चीज का तजुर्बा नहीं किया। दूसरा एक्सपोजर जरूरी था, कभी कहीं जाकर कोई एक्सपोजर हासिल नहीं किया। एक आम छोटा एक वर्कर, एक शर्फू जो एक दुकान पर काम कर रहा होता है, एक रेस्टोरेंट में ढाबे पर बर्तन साफ कर रहा होता है, वो एक दिन 10 साल बाद एंटरप्रेन्योर बन के अपना रेस्टोरेंट शुरू कर देता है। लेकिन हमारा एमबीए ग्रेजुएट भी नहीं कर पाता। वजह, बिल्कुल। उसके पास एक्सपीरियंस था, उसने वहां पर काम किया था। हमारे यहाँ लोग डरते इतना है तजर्बा करने से कि नहीं पता नहीं कहीं ऐसा ना हो जाए। तो शायर कहता ना, इरादे बांधता हूँ सोचता हूँ तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए कहीं वैसा ना हो जाए। ये ओवर थिंकर्स की कौम है हमारे लोग। सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे। जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। काम करना पड़ता है, काम करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सिंपल है, मैं बार बार कहता हूँ भाई, जन्नत में सब जाना चाहते हैं, लेकिन जन्नत जाने की बेसिक शर्त है, और वो बेसिक शर्त है कि उसके लिए मरना पड़ता है। किसी हाँ और के मरने से आपको जन्नत नहीं मिलती। वाकई। तो अगर आप खुद मरने को तैयार नहीं है, खुद काम करने को तैयार नहीं है, तो आपकी एजुकेशन अकेला कुछ नहीं देने वाली आपको। आपका एक्सपीरियंस चाहिए, आपका एक्सपोजर चाहिए। उन चीजों पे काम करेंगे तब जाके तब्दीली आएगी। वाकई बिल्कुल ऐसा ही है कि आप अगर मजबूती के साथ, और जब तक कोई रिस्क नहीं लेता ना तब तक वो कामयाब भी नहीं होता। रिस्क ही वो मेन की है आपकी, जो आपको कामयाब बनाएगी। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा अगर आप एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से स्टार्टअप लेते हैं। अगर वो 1 लाख रुपए भी है, तो अगर आप सीधा सीधा जा रहे हैं, किसी ने गन पॉइंट पे रोक के आपका 1 लाख का मोबाइल ले लिया, आप क्या बिगाड़ लेंगे उसका। कुछ भी नहीं। और कराची में तो ये आम जी। है। तो यही रिस्क आप अपनी करियर पर ले लेना। आप दूसरे का करियर बना के मोबाइल खुशी खुशी देकर आएंगे। लड़ेंगे नहीं, कोई भी नहीं लड़ता हमारे पास। शराफत से मोबाइल दे देते हैं, जो जेब में कैश हो वो दे देते हैं। तो ये इतने बड़े बड़े रिस्क ले लेते हैं आप लोग, तो ये वाला रिस्क ले लें। ये ज्यादा बेटर है। ये आपके फ्यूचर को सिक्योर करेगा। बहुत आसान सा है, क्योंकि जब आप लोकल ई कॉमर्स पे एक्सपीरियंस ले लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान है, हमारी मार्केट है, हम इसको अपने हिसाब से सारा कुछ कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है हमारे लिए। जैसे अमेजोन पे अकाउंट इतने सस्पेंड हुए हैं क्योंकि अमेजोन के कुछ रूल्स थे जिसको फॉलो नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान में तो हम ये सारे रूल से भी निकल सकते हैं। अपना ही मुल्क है, इसमें तो टेंशन कोई नहीं है। हम बासानी इसको कर सकते एग्जैक्टली। हैं। इधर से एक्सपीरियंस लेने के बाद ये ना कि अपनी आपके पास यही। कल को प्रोडक्ट पड़ी है, आप वही प्रोडक्ट रिटेल मार्केट में दे सकते हैं, आप होलसेल मार्केट में दे सकते हैं, दराज पे दे सकते हैं, अमेजोन पे दे सकते हैं, इस पे
मरकज पे दे सकते हैं, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मौजूद होती है। जो आप कराची की बात कर रही थी, उससे मेरे जहन में एक बात आ रही है। बचाओ.pk पे हमारे पास बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं जो हॉट एंड ट्रेंडिंग है। भाई अगर कराची में मोबाइल स्नैचिंग का और सिक्योरिटी कितने मामलात हैं, तो पर्सनल सिक्योरिटी की कितनी सारी प्रोडक्ट्स आती हैं वाकई कि जिनको जिनको रख के आप SOS अलार्म ले लें। आपके पास फ्लैश ड्राइव है, उसको खींचेंगे, शोर होगा, 4 लोग जमा हो जाएंगे। इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं। कैमरा डिटेक्टर्स हैं कि जिसमें आपने मोबाइल पर रखा, आप ट्राई रूम में भी जाते हैं ना कभी कपड़ा कपड़ा चेक करने के लिए या ट्राई करने के लिए, आप चेक कर सकते हैं कोई हिडन कैमरास तो नहीं है। तो वाकई बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, ये नहीं आती है पाकिस्तान में, ये होलसेलर नहीं लाता। कर लो इनका कारोबार, पूरा कराची आपकी मार्केट है। सो दैट्स हाउ यू थिंक अबाउट योर मार्केट। आपको आइडियाज आने लगते हैं, और वो सारे आइडियाज हमने दे रखे हैं बचाओ.pk पर। और द बेस्ट पार्ट इज, जो नई इनोवेशन आ रही है, जो नई चीज आ रही है, हम उठा उठा के डाल रहे हैं। कभी कभी तो हम भी सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार इतना मार्जिन होता है चीजों के अंदर। मैंने अपनी अपनी बेटी के लिए, मुझे याद है कि बेबी कॉट लिया था 49,000 का। और जब मैं हैरान हूं कि अब जब वो बचाओ पर मैं ही देख रहा हूँ कि हमारे बचाओ पर टीम ने उसको अपलोड किया है, वो 12-13 हजार रुपए का है। मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूँ, यार इतना मार्जिन था स्कॉट के अंदर। 50-50 हजार रुपए का बिकता है। मैट्रेस फॉर दैट मैटर, 70-70, 30-30, 40-40 हजार रुपए के मैट्रेस हैं। वही मैट्रेस की ओरिजिनल चाइना में कीमत 2300 रुपए है। हम्म वाह, ये तो किसी ने बताया ही नहीं। तो ये जब तक रास्ते नहीं दिखाएंगे, तो लोगों को मंजिल नहीं मिलेगी। तो यही छोटा सा मकसद लेके चल रहे हैं बचाओ.pk के तवसत से। एंड आई एम रियली हैप्पी कि माशाल्लाह जितना आप काम कर रही हैं, अब लोकल ई कॉमर्स के हवाले से भी और इंटरनेशनल ई कॉमर्स के भी हवाले से, ये लोगों को समझाने की जरूरत है। जब जब तक इनको झंझोड़ेंगे नहीं, इनको रास्ते नजर नहीं आएंगे, तो ये बेचारे दिल बर्दाश्त ही होंगे। और रब ताला ने तो फरमाया है कि छोटे गुनाह तो तुम करोगे, लेकिन बड़ा गुनाह मत करना, मेरी रहमत से मायूस ना हो। सो वाकई रहमत से ये मायूस हों, उससे पहले इनको नए रास्ते दिखाएं, ताकि इनके दिमाग खुले और ये कुछ करने के काबिल हो बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी कोशिश जारी और सारी है आपको समझाने की, बताने की। बहुत आसानी से लोग जुमला बोल देते हैं कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है। तो थोड़ा सा 1 मिनट के लिए सोचें तो गरीब रहना आसान है। कितनी मुश्किल जिंदगी हो जाती है जब आपके पास रेंट के पैसे ना हो, खाने के पैसे ना हो, बच्चों की फीस के पैसे ना हो। वो ज्यादा मुश्किल है बनिस्बत इसके कि आप स्ट्रगल कर ले पैसे कमाने के लिए, क्योंकि जब पैसा आपके हाथ में होगा तो आपके लिए जिंदगी काफी आसान होगी। और लोकली अपने किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करें, 9 to 5 की जॉब छोड़ने नहीं कह रही कि आप बिल्कुल छोड़ दें और बिजनेस पे आ जाएं, लेकिन अपने बिजनेस को आज स्टार्टअप तो करें। कम से कम 2 साल 3 साल बाद आप बिजनेसमैन होंगे, आप खड़े हुए होंगे। और जरूरी नहीं कि मैं सिर्फ एक जेंडर की बात कर रही हूँ, ये वुमेन, बच्चे बच्चियां सब स्टार्ट कर सकते हैं। आजकल की तो यूथ वैसे ही इतनी अच्छी ई कॉमर्स की तरफ आ रही है, नई नई चीजें उनको पता है, AI सिस्टम को सारा कुछ जान रहे हैं। तो उनके लिए तो ये सारा कुछ बहुत आसान सा है कि अपनी एक छोटी सी वेबसाइट क्रिएट करें, अपना एक स्टोर स्टार्ट करें, अपनी पॉकेट मनी से कर सकते हैं जब आप। तो आपको इतनी बड़ी इसकी जरूरत ही नहीं। और ये आपकी प्रोडक्ट है, आपकी प्रोडक्ट कोई आपसे नहीं छीन रहा, वो आपको लॉस किसी सूरत नहीं देके जाएगी। आज नहीं बिकेगी, 3 महीने बाद बिकेगी, 3 महीने बाद नहीं, 6 महीने बाद बिकेगी। वो कोई फ्रूट नहीं है गल जाएगा, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, आपको नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा तो कोई भी सिनेरियो है ही नहीं। तो कम से कम अपने अंदर ये जाए। आदत बनाएं कि थोड़ा सा रिस्क लें, अपने लिए लें। जाते हैं आप शॉप पे, आपको जोड़ा पसंद आ जाता है 10,000 का, आप लेकर आ जाते हैं। क्या करते हैं, एक दफा पहनने का तो उसको हैंग आउट कर देते हैं। तो बनिस्बत उससे बेटर तरीका है कि उस 10,000 की इन्वेस्टमेंट कर लें आप बिजनेस पे अपने। कम से कम वो 6 महीने बाद ऐसे 4 जोड़े आप खरीद सकेंगे बासानी। बिजनेस वो चीज है। आपका पैसा है ना, आपने अपने पैसे को कन्वर्ट कर लिया। अगर वो रुपीज की फॉर्म में रखा हुआ है, हम्म, रुपए के फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो वो रुपए की फॉर्म में उसने कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं देना। अगर बिल्कुल। वो 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए है, तो वो 6 महीने बाद 2 लाख तो होगा, लेकिन हम्म, वो टेक्निकली 2 लाख के काबिल नहीं होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी बढ़ चुकी होगी कि उस 2 लाख से, जो 6 महीने पहले आप 2 लाख पे चीजें ले सकते थे, अब आप उतनी लेने के काबिल नहीं है, क्योंकि महंगाई आ चुकी है। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन कितना ही अच्छा हो कि आपने उस 2 लाख रुपए को कन्वर्ट कर लिया प्रोडक्ट में। वो बिल्कुल। प्रोडक्ट अब 2 लाख की भी जा सकती है कॉस्ट टू कॉस्ट, लेकिन हम्म, उसमें ये चांस है, उसमें ये फिजिबिलिटी है कि वो उससे ऊपर प्रॉफिट देकर 2 का शायद 4 बना दे, 2 का शायद 3 बना दे, वो प्रॉफिट में निकल सकती है। ये हम्म, प्रोडक्ट की खूबसूरती है। ये खूबसूरती किसी और चीज में नहीं है। और प्रोडक्ट कभी मार नहीं खाती, चीज होती है ना, चीज लोगों को समझ में आती है, चीज बिक जाती है। दुकानों को मैं ये अक्सर कहता हूँ कि 24 घंटे मीडिया का पेट पालना आसान नहीं होता। टीवी चैनल को 24 घंटे प्रोग्राम चाहिए चलाने के लिए, हम्म, नहीं होता तो वो रिपीट ट्रांसमिशन चला रहे होते हैं। इसी तरह एक दुकानदार को भी हर वक्त माल चाहिए बेचने के लिए। बिल्कुल भाई ऐसा कुछ ही। दे दो कि हम बेच रहे हैं। सो अगर आपके पास प्रोडक्ट है, तो रखो दुकानों पे, दो बिल्कुल। दुकानों को, क्यों नहीं बिकता, कैसे नहीं बिकता। और जरूरी नहीं है कि आज स्टार्टअप किया तो आज आप मिलियनर बन जाएंगे। स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं,
उनकी ये डिमांड होती है टिकटॉक शॉप हो, अमेजोन हो, के बस हम मिलियनर कब बनने वाले हैं। ऐसा कुछ भी कोई जादू का चिराग नहीं होता है। चाहे लोकल करें इंटरनेशनल करें, थोड़ा सा टाइम मांगता है। और वही वाली बात है, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। कंसिस्टेंट रहें अपने काम में, ना उम्मीद ना हो। अल्लाह ताला मेहनत करने वाले को पसंद करता है। आपका काम मेहनत करना है, सिला देना तो अल्लाह का काम है, वो छोड़ दें अल्लाह पे, आप मेहनत करते जाएं। ये नहीं कि कोई आके मेरी हेल्प कर दे, कोई मेरे घर का रेंट दे दे, कोई मेरे घर में राशन डलवा दे। मैं तो इस चीज के भी खिलाफ हूँ कि ये जो लोग काफी सारे हैं, वो समझते हैं कि हमारी हमदर्दी हो रही है, हमारी मदद हो रही है। आपकी मदद नहीं हो रही है, आपके साथ ज्यादती हो रही है। आपकी आदत खराब हो रही है, आपके अंदर से वो जज्बा खत्म हो रहा है जो स्ट्रगल करने का आप कर सकते थे। और आप भी बिल्कुल वैसे ही इंसान है जैसे हम हैं, जैसे इम्तिहान साहब है, जैसे मैं हूँ। ऐसी सब है, सब एक जैसे हैं, सब में कोई डिफरेंस नहीं है। बात है थिंकिंग का, स्ट्रगल का डिफरेंस, कि कौन कितना ज्यादा सोचता है अपने लिए, कौन कितनी ज्यादा मेहनत करता है। ये सिर्फ मैटर करता है आपको ऊंचाई पे ले जाने के लिए और आपको डाउनफॉल पे लाने के लिए। तो हम ऐसी मेहनत करते तो रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चलो, इम्तिहान सर आपका, आपके कीमती थैंक टाइम यू फॉर का। हैविंग मी माइन। वरना तो आप तो खैर माशाल्लाह बहुत स्टार्टअप अच्छा करें। काम कर रही हैं आप। और हमें और भी कोलैबोरेट करना चाहिए, मिलके बहुत ज्यादा काम करना चाहिए। और बिल्कुल। माशाल्लाह जब भी आपका काम देखता हूँ बहुत खुशी होती है। टिकटॉक थैंक यू। शॉप के हवाले से माशाल्लाह छाई हुई हैं आप उस फील्ड में। और आई थैंक यू। थिंक बचाओ डॉट बीके के जितने मेंबर्स हैं उसके हवाले से भी इंशाल्लाह उनके लिए कुछ टिकटॉक शॉप के हवाले से कुछ ना कुछ जरूर लेकर आते हैं, ताकि उनकी जिंदगी बेहतर हो सके। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बल्कि अभी मुझे एक आइडिया आया कि हम कुछ ऐसा स्टूडेंट पैकेज निकालते हैं ना सोर्सिंग का, जिसमें स्टूडेंट्स बआसानी आ सके ना, स्टूडेंट्स आए और वो जैसे बच्चे बच्चियां मैट्रिक के, इंटर के, और या फिर हाँ, व्हाई यूनिवर्सिटी नॉट, गोइंग है, बिल्कुल करें। अपनी पॉकेट मनी से वो कुछ एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहे, तो उनको डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस, ऐसे स्टार्टअप हम दे सकते हैं। बना लेते हैं। बिल्कुल। चलो इंशाल्लाह इसको डिस्कस करते हैं, बट थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू सो May Allah bless you always. थैंक यू सो Thank you, Mahin. मच। Take care. इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और नई इनोवेशन के साथ, चीजों के साथ।